बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा। बचन 30। आगरा 26 जुलाई सन 1938। जिस कार्रवाई में सूरज शामिल न हो उससे भक्ति फल नहीं मिल सकता। इसलिए चेत कर सत्संग और परमात्मा की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि प्रेम और भक्ति दान मिले। प्रेम बिना शरण लिए हुए नहीं पैदा हो सकता। चाहिए कि अपने आप को बेदरेग मालिक को सौंप दे। शरण लेने से सब गुनाह माफ हो जाएंगे। जब से राधा स्वामी जाल यहां पधारे तब से बाहर में किसी के सामने गुनाहों और कसूरों को खोलकर और कहकर माफी हासिल करने का रिवाज बंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसा करने से दोहरा नुकसान होता है। एक तो निष्कपट होकर खोलना कठिन है, छिपाने का दोष लगता है। दूसरे गुरु जो हिदायत दें उसको न किया जाए उसका दोष लगता है। अपने अंतर में ध्यान में गुरु स्वरूप के सामने निष्कपट होकर अपने गुनाहों को खोलकर रखना चाहिए और माफी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चैतन्य का ये जाति खवास है कि वो प्रेम के आकर्षण में खिंचे और समूह बनावे। समूह बनने में ही आनंद और रस है। ये संपूर्ण अंग में पूर्ण अवस्था तो अनामी पुरुष की है जो कि उन्मुन विस्मारी अवस्था में है। बाकी चैतन्य जो छूटा हुआ था वह उस घाट पर बेहोश था, मगर वो बेहोशी एक नहायत ही खफीफ और खुमारी गिलाफ की वजह से थी जो सिंध के प्रताप से दूर हो गई। वैसे उसको गिलाफ नहीं कहा जा सकता, गिलाफ नीचे है। वो गिलाफ भी बड़ा चैतन्य था। सिर्फ बात ये थी कि उस घाट पर होश में नहीं था। उस घाट पर तो तभी होश में आ सकता है जब उस दर्जे का समूह बना सके। इस मानी में उसको बेहोश कहा गया है। सत्य देश की रचना में गिलाफ भी चैतन्य और अंतर्मुख है। जो अवस्था अनामी पुरुष की है वैसी ही अवस्था सबकी हो, जहां तक की हो सकती है, इसके लिए रचना की गई। सत्य देश यानी जाल देश की रचना मौज ने की। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड और पिंड की रचना मौज ने नहीं की। सत्य देश में प्रकट मौज है और ब्रह्मांड व पिंड में मौज अंतर्गत और गुप्त है। वहां प्रकट मौज ने रचना की और यहां मौज की प्रेरणा से दो कलाएं काल और आद्या उत्पन्न हुई जिन्होंने रचना की। फरमाया है कि पहले एक था, फिर दो हुए, दो से तीन और फिर अनेक और बेशुमार की रचना हुई। जो संपूर्ण अंग में पूर्ण अवस्था है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, उसकी निस्बत एक दो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दो कुछ कहा न जाई, ऐसे पद में जाए समाई। वहां धार तो उठी मगर वो भंडार में समाई हुई है। फिर धार और भंडार हैं मगर अलग नहीं हो सकते। यहां तक सत्य देश है। सत्य देश के नीचे दो धारें अलग अलग हो गईं और काल व आज्ञा के रूप में प्रकट हुई। यहीं से प्रथम जड़ता और खराबी पैदा हुई। इन दोनों ने ब्रह्मांड की रचना की और फिर इनसे तीन धारें पैदा हुई जिन्होंने पिंड की रचना की जो अनेक और अनगिनत की रचना है। काल ने मन पैदा किया और आज्ञा ने जो नीचे चलकर माया हुई तन बनाया। मन और तन दोनों जड़ हैं। कार्रवाई करने के लिए ताकत के वास्ते मन सूरत का मोहताज है। सुरत खुद तो कुछ नहीं करती है
बल्कि यहाँ अपने वजूद से बेखबर है, सिर्फ मन को ताकत देती है। यहाँ करता धरता मन है। एक मानी में सूरत मन की गुलाम हो गई है और मन ही का उसको पक्ष है। अगर मन संग न हो तो होश नहीं रह सकता। तन और मन में सुर्त चैतन्य फंस गया है। जब तक तन और मन की ताकत जर्जर और क्षीण न हो, तब तक न तो सुर्त की कुछ खबर पड़ सकती है और न उसकी कार्रवाई हो सकती है। अनंत काल से मन अपनी कार्रवाई करता आ रहा है और अब भी कर रहा है। सुर्त से ताकत हासिल करके रस लेता है और उससे तन को भी रस मिलता है। योगेश्वर ज्ञानियों तक को सुर्त का पता और भेद नहीं मालूम हुआ। जब संत यहाँ पधारे तब जिन अधिकारी जीवों ने हित और चित्त से उनका वचन और उपदेश सुना, उनको ये भेद मालूम हुआ। जिस कार्रवाई में सुर्त न बरामद हो या सुर्त न शरीक हो, उससे सिवा कर्मफल मिलने के और कर्म कटने के और कुछ नहीं होगा। उससे परमार्थ और भक्ति फल नहीं मिल सकता। सत्संग में शरीक होने पर भी उमूमन जीवों की कार्रवाई कर्मफल की ही रहती है। अलबत्ता उन लोगों ने उपदेश ले लिया है और राधा संमत कबूल कर लिया है। इससे बीजा पड़ गया है, इस जिससे आइंदा चलकर निज करके परमार्थ बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि चेत कर और होश में आकर सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि प्रेम और भक्ति दान मिले। जो लोग नित्य प्रति सत्संग और शुद्ध शब्द का अभ्यास करते हैं, उनके लिए स्वामी जी महाराज ने वाणी रची है, जैसा कि 12 मासी में कहा है। सत्संग करे नित्य जो आई, उन प्रति यह वाणी हम गाई।